देख ही रहे हैं, आज मैं लग गई हूँ। सुबह से ही सफाई अभियान शुरू कर दिया है मैंने। तो आज मैं लग गई थी, ये फ्राइडे का वीडियो है, अंदर वाले रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग अभी देख ही रहे हैं, छोटे छोटे दिन हो रखे हैं सर्दी के टाइम में, तो ज़्यादा कुछ काम हो ही नहीं पाता। बस जो घर के काम होते हैं, बाहर के थोड़े काम होते हैं, बस उन्हीं में सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर मैंने की अब क्या किया जाए, तो और मुझे घर की क्लीनिंग करनी थी, डीप क्लीनिंग। तो मैंने कि चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके 1-2 दिन में सारा कर देते हैं। तो आज मैं सबसे पहले शुरुआत कर दी है अंदर वाले रूम से। तो आज मैं इधर की सफाई कर दूँगी, अंदर वाले रूम की। और जो गौरी की टेबल पर जो बेल वगैरह लगी थी ना, जो फेंक बेल लगी थी, उनको मैंने निकाल दिया था, क्योंकि वो मुझे अब अच्छा सा नहीं लग रहा था। थोड़ा सा ना चेंज सा होता रहे तो अच्छा लगता है। उसकी वजह से ना कमरा, एक तो इस वाले कमरे में ना सामान सबसे ज़्यादा है, तो इसमें मुझे इसमें ही ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो एक तो वैसे ही सामान से भरा हुआ है, ऊपर से वो सारी चीज़ें ना, तो कमरा ऐसा लग रहा था भरा भरा सा। तो मैंने सारे कमरे में जाले वगैरह ले लिए थे, और ये अलमारी के ऊपर जो भी ये टेडी बियर रखे हुए थे, इनको सबको हटाया। और फिर इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। ये जो ऊपर जो ये टाड़ी सी बनी है, इसको मैंने झाड़ दिया था। तो अभी क्या है, सर्दियाँ चल रही हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी निकली नहीं थी, लेकिन फिर भी गंदगी तो हो ही गई थी। और गर्मियों में तो हर हफ्ते इस तरह की क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, हर हफ्ते में करनी पड़ती है। तो सर्दियों में एक चीज़ का तो फ़ायदा है ही, है ना। तो बस उधर मैंने उसको झाड़ दिया था। इधर ये जो सामान रखा है, मुझे लगता है इस तरीके का सामान सबके घर में रहता हुआ, लेकिन धीरे धीरे ना ये सामान सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है। जब भी हमें जरूरत पड़ी है लिया और फिर ऐसे ही रख दिया, है ना। और तो फिर मैंने कि चलो निकालते हैं इसको। बाकी जो कपड़े वाली वो थी, उनको मैं बाद में कर दूँगी किसी दिन, क्योंकि उनमें तो ऐसा गंदी है, बस कपड़े उल्टे पुल्टे हो रखे हैं, बस यही है। तो भी मुझे ना कुछ जैसे कि गर्मियों के जो कपड़े थे ना, कुछ हटाने हैं, क्योंकि अलमारी में जगह ही नहीं है। इसमें मेरी कुछ सामान ऐसे एक्स्ट्रा हैं जो इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। बाकी मेरी सिलाई मशीन है, और अलमारी के बगल में भी कुछ सामान रखा था। तो बस छोटे से घर में इसी तरीके से कुछ एडजस्ट करके रखना पड़ता है सब कुछ। और सामान तो सारा घर में चाहिए ही चाहिए। ये इसके वो थे चिड़िया वाला, जो कि कुछ टाइम का इनको शौक चढ़ा था, अब वो शौक जा चुका है। तो अभी इस तरीके से पड़े घूम रहे हैं, लेकिन हम इनको फेंक भी नहीं सकते, कभी कभार तो मन कर जाता है तो खेल ही लेते हैं। उधर वो साफ़ कर दिया था मैंने। अब ये अलमारी के पीछे से मेरे को सफाई करनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम अकेले पड़ जाते हैं ना, जब हमें किसी की भी ज़रा सी भी कोई हेल्प नहीं होती है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घर बाहर दोनों के काम संभालना। तो बस कुछ इस तरीके से ही फिर अपना करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो इस वजह से तो देखो, इसके नीचे कितनी सारी डस्ट हो रखी थी, छोटे छोटे से जाले बैठ जाते हैं वो। बाकी यहाँ पर फिर मैंने पोंछा लगा दिया था और झाड़ू लगा के, और अब मैं इसको कर दूँगी इसकी जगह पे सेट। तो ये हो गई थी, और इसको भी कर दूँगी। जो ये है, इसको भी मैंने कर दिया था, अभी बाद में करूँगी इसको। ये जो कलरफुल वाली ये है ना, इधर मैं ये टेडी वगैरह थे ना, इनको पहले मैंने गीले कपड़े से, सॉरी सूखे कपड़े से झाड़ के फिर इनको गीले कपड़ों से पोंछ दिया था अच्छी तरीके से, और फिर इनको रख दूँगी मैं उसी जगह पे। तो बस जैसे कि हमारी गौरी को ना, ये मैंने एक बार जो वो चलता है ना फरवरी में, क्या बोलते हैं यार उसको, वैलेंटाइन का जो वो वीक वो चलता है ना, तो उसमें ना टेडी बियर डे पे मैंने इसको ये पांडा दिया था, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें कपल के बीच ही हों, तो जिसे हम प्यार करते हैं ना, उसको दे ही सकते हैं। तो ये मैंने इसको दिया था जब। अभी यहाँ पे भजन चल रहे थे, आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, भजन तो चल ही रहे थे। मैंने जब से काम किया तो वैसे ही चल जाते हैं, लेकिन सारे में मैं ये भजन नहीं सुना सकती आपको, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से। तो अभी मैं इसकी टेबल को यहाँ पे साफ़ कर रही थी, और सामान सारा मैंने हटा दिया था। तो जितना हम घर में सामान जोड़ लेते हैं ना, काम भी हमारे लिए उतना ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो वो लगे थे, जो बेला लगी थी ना, और वो टेप से चिपकी हुई थी नीचे, तो नीचे टेप लगा था, फिर वो सारा मैंने टेप हटाया, और फिर वहाँ से ये पीछे से इसके झाड़ा,
क्योंकि ये सारी चीज़ें इनको हटा हटा के इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है डेली सफाई करना। तो इस वजह से झाड़ दिया था मैंने और मैं पोंछा लगा दूँगी, है ना। तो छोटे से घर में सामान को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है जब हम सब कुछ करते हैं। तो पीछे से ये जो टेबल है उसका जो पिछला हिस्सा है उसको मैंने साफ़ कर दिया था गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से। अभी ये काम हो चुका था, अब इसको मैं कर दूँगी इसकी जगह पे सेट और बाकी मैं सामान कर दूँगी पूरा। और देखो ये जो बेल मैंने हटा दिया ना, इसको हटा के कितना अच्छा लग रहा है ना। खाली खाली सा हो गया है ना। बाकी मेरा तो मन लाइटें भी हटाने का था, पर लेकिन लाइटें मैं हटा नहीं सकती थी क्योंकि गौरी को फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता। मुझे उसके गुस्से से डर लगता, लेकिन उसको बुरा लगता। वो थोड़ा सा उसे ये चीज़ है ना, जब लाइट वगैरह जला के पढ़ती है ना तो उसे कुछ अच्छा सा लगता है। तो मैंने कि चलो भाई उसका मन लगता है इस तरीके से पढ़ने में, तो फिर इस वजह से मैं ज़्यादा उसे इन मामलों में डिस्टर्ब करती नहीं हूँ। बस ये है कि उसे ये सारी चीज़ों का शौक़ तो है, लेकिन बस वो केयर नहीं कर पाती। केयर करने का शौक़ नहीं है, ये सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती है। हाँ मैं कह दूँगी तो कर लेगी, लेकिन वही उल्टा सीधा होता है, या मैं अपने सामने करवाऊँ तो होता है। तो इधर टेबल को मैंने सारी को साफ़ कर दिया था, इस कवर को मैंने साफ़ करके और कर दिया था। उसके बाद लगा दी थी मैंने घर में झाड़ू, और इधर वाला जो वो है ना, जो वो रंग बिरंगी सी वो है, उसको भी मैंने साफ़ किया था। लेकिन वो पता नहीं वीडियो में तो शायद वो क्लिप कट गई है या शूट नहीं हुआ, पता नहीं। देखो इस अंदर वाले कमरे में ही देखो, और इधर ये पिन थी जो मोबाइल का वो खोलने की होती है। तो इतना सारा ये कूड़ा था ना, ये इस कमरे में से ही निकला था। तो देखो लगता है ना हमें कि गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं है, लेकिन जब हम अच्छे से सफाई करते हैं तो देखो इस तरीके से ये निकल रही थी। पंखा वंखा सब झाड़ के मैंने कर दिया था साफ़। तो आज इस वाले कमरे से तो मैं हो गई थी फ्री। और देखो अब मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि इस तरीके से मैंने बेल हटा दी थी ना। देखो टेबल कितनी सुंदर लग रही थी, है ना। तो बस इसके बाद मैंने घर की सारी की सफाई की, झाड़ू पोंछा किया, और अभी मिल रही हूँ मैं यहाँ पे सीधा नहा धो के। तो मैं यहाँ बना रही हूँ दाल। मैंने साबुत उड़द चने की दाल यहाँ पे बनाई थी। तो अभी खाने का हो गया था टाइम। तो लगता ही है हमें वीडियो में ऐसा लगता है कि सारे काम कितनी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कमरे में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मी आ गई थी पूजा करने के लिए। आज मेरे साथ बहुत थोड़ा गलत सा ही हो गया था, बस मैं शेयर नहीं कर सकती लेकिन बस हो गया था ऐसे ही, है ना। तो इधर मसाला हो गया था, इधर मैं डाल दूँगी इसमें दाल। ये दाल बन गई थी यहाँ पे। और इधर हरा धनिया डाल दिया था मैंने काट के। और अभी जिस दिन में ये मेरी वीडियो जा रही है ना, उस दिन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। सच में धूप का नाम वो निशान नहीं है, कुछ नहीं है। और इधर मैंने एक तरफ मैंने कपड़े भी धुलने लगा दिए, तो इधर कपड़े भी धुल गए थे। तो सारे काम मेरे एक साथ इस तरीके से चल रहे थे। मम्मी से बनवाई मैंने फिर बाजरे की रोटी, और ये कढ़ी रखी थी ये कढ़ी तो यार पिछली वीडियो में कढ़ी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कढ़ी गरम कर लिया था मैंने, दाल ले ली थी मम्मी की और अपनी की थाई लगा ली थी, और गुड़ ले लिया था। मम्मी बना रही थी यहाँ पे रोटी। तो बना तो मैं भी लेती हूँ, लेकिन मम्मी थोड़ी हमारी पतली रोटी बनाती है अच्छी सी। अभी वैसे मैंने चूल्हे की व्यवस्था कर ली है। तो सॉरी बीच में ना मैं ये साइलेंट कर देती हूँ पहले, मोबाइल नोटिफिकेशन आती है मेरे फ़ोन में, तो ये राधे राधे बोलता है। तो दाल में डाल दिया था मैंने घी थोड़ा थोड़ा सा, और इधर मैं रोटियों पर लगा लूँगी घी, और हम दोनों माँ बेटी आराम से छत में बैठ के दोनों जने रोटी खाएंगे। तो कभी कभी अच्छा लगता है ना। तो ये रही हम दोनों की देसी थाली। तो हम फिर उसके बाद दोनों छत पे आ गए। तो यहाँ पर ना मैं मम्मी से कुछ बातें कर रही थी कि कभी एक टाइम ऐसा था कि मैं अपनी ना नंसार में बहुत ज़्यादा रही हूँ, है ना। तो वहाँ पे गांव में ज़्यादातर जब बाजरा शुरू हो जाता है तो यही खान पीन डेली का हो जाता है ना। तो उस समय पे क्या था कि जैसे कोई रिश्तेदार आता था मेरी नानी के यहाँ पे या कोई, तो गेहूं की रोटी उस समय बनती थी। डेली हम वैसे बाजरे की रोटी खाते थे। तो लेकिन उस समय जब कोई एक दिन कभी गेहूं की रोटी बनती थी ना, मैं रियली बता रही हूँ, तो ऐसा लगता था कि हमें इसमें से आधी रोटी या एक रोटी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगती थी। उसके बाद हम आना चाहे अपनी ये जो आज की हमारी लाइफ स्टाइल है इसमें, है ना। लेकिन अब हमें वो पुरानी वाली लाइफ स्टाइल अच्छी लगती है ना। तो बस वही वही सब मम्मी से मैं बातें कर रही थी।
मेरे आज मॉप की ना रॉड टूट गई है, वही लेने आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस समय हाथ से पोंछा लगना तो पॉसिबल ही नहीं है। काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम मिलते हैं इधर पूरा। भैया थोड़ी जल्दी मंगा दो, हैवी के नहीं तो बता दो मेरे को। यार बहुत टाइम लगा रहा है, लेट हो रहा है मेरे को। तो अभी मैं जा रही हूँ तेल लेने। मुझे पता ही नहीं था, सॉरी पता तो था लेकिन मुझे याद नहीं था। मुझे एकदम से याद आया तेल ख़त्म हो गया है। पास में ना हमारे तेल मिल है, प्योर तेल मिलता है, पेरा होगा तो वही मैं ले लें। ये बालको तेल ले लिया मैंने। अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। अभी यहाँ पे जो सुबह मैंने बेडशीट वगैरह हटाई थी ना, वो मैंने अभी बिछाई नहीं थी, टाइम ही नहीं मिला था। फिर गौरी आ गई थी, फिर उसकी कोचिंग का टाइम था, उसको कोचिंग छोड़ने गई। फिर मैंने घर से बाहर से कुछ मेरे को सामान भी लेके आना था, वो लेके आई। अभी मैं ये कर रही हूँ शाम को ये काम। तो सच बताऊँ, आज मैंने सोचा था कि आज मैं थोड़ा आराम करूँगी दिन में, लेकिन टाइम नहीं बिल्कुल भी मिल पाया है ना। जब हम अकेले होते हैं ना, सब कुछ अकेले एडजस्ट करना होता है, तो आराम तो हराम होता है सच में। तो बस नहीं हो पाया फिर, क्योंकि काम ही इतने सारे हो जाते हैं, क्या ही करें। तो लेकिन ये काम भी ज़रूरी हैं, तो मैंने इसको बिछा दिया था। ये मुझे बेडशीट बिछाने का भी टाइम नहीं मिला। फिर बाद में उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। तो ये दोपहर के खाने के बर्तन पड़े थे और तेल ख़त्म हो रखा था, तो अभी मैं तेल लेके आई थी। फिर मैंने इसमें तेल डाला, क्योंकि सुबह फिर इतना टाइम रहता नहीं है, बहुत जल्दबाजी रहती है। और फिर मैंने बर्तन धोए। तो बस यही था काम। तो भी मैंने कई सारे किए थे, लेकिन फिर मैंने वीडियो इतना ही शूट किया, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अभी मैं धो लूँगी यहाँ पे बर्तन। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, फिर से बोलूँगी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो बस चलो, मिलते हैं अपने एक और नए दिन एक रूटीन के साथ। राधे राधे एंड बाय बाय।